आपने क्लास में पढ़ा था उसके बाद भी और भी एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है। सब लोग तैयार हो जाइए फटाफट तेजी में, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, द्विघातीय समीकरण, तैयार है सब लोग? ओके, ये है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा मुझे, जब लिखूंगा तो साफ साफ सबको दिख रहा है, नहीं बताइएगा, आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। मैंने कहा कि जितने सारे एग्जाम है, अब एक एक करके मत पूछिए, बैंक पीओ, एसएससी और डीएसएसबी है ना, सब में है ना, जितने एग्जाम में आपके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय, जितने भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम में आता होगा, हम सभी एग्जाम को ध्यान में रख के इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्पेशल सीजीएल मेंस के लिए नहीं, जो पिछला जो लिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्लास, उसमें सीजीएल मेंस के लिए स्पेशल था, उसमें जो था सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाते थे, उसमें बेसिक नहीं था, बेसिक नहीं पढ़ाते थे। लेकिन इसमें जो पढ़ाएंगे वो आपको बेसिक भी पढ़ाएंगे और बिल्कुल जो हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए। ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं जिसमें सभी एग्जाम के लिए हम कराएंगे, ठीक है। आइए, द्विघातीय समीकरण, द्विघात है ना, क्वाड्रेटिक, सब तैयार है मेरे भाई बंधु? ये होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप पढ़ते होंगे बचपन में, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पढ़ते हैं ना, लीनियर इक्वेशन। अब वैसा ही पढ़ने को मिलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, द्विघात, जिसका घात क्या हो, दो हो। तो वैसा इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन को जिसमें जो वेरिएबल है, जो एक्स वाई जो भी रहेगा, तो यदि उसका पावर 2 है, यदि उसका पावर 2 है, इक्वेशन को देखकर पहचानते हैं कि जिसका पावर 2 है, तो देखते ही समझेंगे 2 पावर है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है, ठीक है ना। ओके भाई साहब, यहां पर जो है एबीसी क्या है, देखिए, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कांस्टेंट नंबर, ए एक कांस्टेंट नंबर है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम जहां फार्मूला में ए यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे ना कि ए का मतलब वो नंबर है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा, ठीक है ना। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, बी एक्स का गुणांक है, जो उसके साथ गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो बी इज द कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना। बी, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट नंबर है, लेकिन ये बी जो है एक्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए भी कांस्टेंट नंबर है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो सिर्फ बच गया कांस्टेंट नंबर सी, तो सी इज द कांस्टेंट, सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो देवी और सज्जनों, मेरे बात आप समझ पा रहे हैं सब लोग ना, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये द्विघातीय समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, समझ गए सब लोग। तो जिसमें पावर 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघातीय समीकरण। ए क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर गुणांक, बी जो होगा एक्स का, सी जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके भाई, अभी आप बिल्कुल ना सोचें और बिल्कुल कुछ बोले नहीं, जो पहले से जानते हैं छोड़ दीजिए बातों को, अभी कुछ बातें न करें। हाँ भाई साहब, ये सीडीएस एनडीए सबके लिए रहेगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए देखते हैं, देखिए, द्विघातीय समीकरण, जब किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो वैल्यू है, कितने उसके वैल्यू आएंगे, उसके पावर पर डिपेंड करता है। यदि किसी इक्वेशन का पावर 1 है, पूरे इक्वेशन जो मैक्सिमम पावर है यदि 1 है, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगा उसका एक वेरिएबल का एक ही वैल्यू आएगा। यदि किसी इक्वेशन में 2 पावर है तो इसका मतलब यह है कि 2 पावर है मैक्सिमम पावर, जिसमें इसमें 1 भी है और 2 भी है, तो मैक्सिमम पावर जो 2 है, तो इसका मतलब इसके जो वैल्यू निकलेंगे एक्स का, जो वेरिएबल नंबर एक्स है उसका जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 2 पावर है, इसका मतलब 2 वैल्यू निकलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी यहां से फाइंड होगा 2 वैल्यू इसके फाइंड हो गए, ठीक है ना। ओके, इसके जो वैल्यू होते हैं, इसके वैल्यू को हम लोग रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है ना। एक वैल्यू है, 2 वैल्यू तो 2 रूट्स हो जाएंगे, 2 रूट्स है ना, 2 वैल्यू, इसको 2 मूल हो जाएंगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया,
मूल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है इनके जो वैल्यू है, तो रूट क्या है, रूट जो है जो x का वैल्यू है, जो x का मान है, उसी को हम रूट कहते हैं, मूल कहा जाता है। मेरे बात मेरे भाई बंधु सब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिसको हम लोग यहाँ पर अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखें कि जो x का वैल्यू है उस वैल्यू को ही अल्फा, उस वैल्यू को ही बीटा, दो वैल्यू निकलेंगे ना, x के दो वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। तो जो x का वैल्यू निकलता है उस वैल्यू को ही हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू है उसी को अल्फा और बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। तो अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, टू रूट्स। तो अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, इसका वैल्यू है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा कोई ऐसा टेंशन नहीं, बच्चे देखकर डरते कि अल्फा बीटा पता नहीं क्या होगा, अरे कुछ नहीं है, अल्फा बीटा एक मान लिया गया है, एक वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ कहीं कुछ भी लिख देगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या होता है, जो एक्स का जो वैल्यू आता है सॉल्व करके, तो एक्स के वैल्यू को ही अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई साहब, ये दोनों सेम भी हो सकता है, ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है, सारी बातें हम बताएंगे आपको, सेम कब होगा, अलग कब होगा, सारी बातें बताएंगे, ठीक है ना। ओके, सुनिए मेरे बात ध्यान से, ठीक है। एक छोटी सी बात देखिए, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x + 6 = 0, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम आपको सिखाएंगे, जब बैंक पीओ जो 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हाँ आपको सिखाएंगे कैसे जल्दी में इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन, कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी में कैसे फैक्टर करते हैं। जब ये फैक्टर वाला पोर्शन अलग से पढ़ाएंगे, जो बैंक पीओ के लिए स्पेशल होगा, तो उसको हम अलग से बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें बताएंगे कैसे हम लोग इसको जल्दी में फैक्टर करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पहले हम बेसिक से करके सिखाएंगे, क्योंकि देखिए एसएससी में जो आएगा वो थोड़ा अलग आएगा और जो बैंक में आएगा वो अलग आएगा। तो जो एसएससी में आएगा, देखिए एसएससी वाला पोर्शन जो होगा वो एसएससी में बैंक दोनों वाला मिलाकर एसएससी में हो सकता है, लेकिन बैंक वाला पोर्शन जो होता है वो सिर्फ अलग होता है, ध्यान रखिएगा। एसएससी वाला जो पढ़ाएंगे वो एसएससी में भी काम आएगा, ठीक है ना, और जो बैंक वाला पढ़ाएंगे वो बैंक वाला भी एसएससी में काम आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बैंक वाला एसएससी में काम आएगा, लेकिन जो एसएससी वाला होगा बैंक वाला में काम नहीं आएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है, और उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इक्वलिटी वाले क्वेश्चन उसको सिखाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बैंक वाला भी और एसएससी वाला भी, ठीक है। तो एसएससी वाले बच्चे शुरू से अंत तक बिल्कुल देखेंगे, सीडीएस वाले सारे देखेंगे, क्लास से जितना भी चलेगा क्वाड्रेटिक का, एनडीए वाले जितने हैं वो सारे शुरू से जितने वीडियो चलेगा क्वाड्रेटिक सारा देखना पड़ेगा, ठीक है। और बैंक पीओ वाले थोड़ा कहीं छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ पढ़े कुछ छोड़े, लेकिन जो लास्ट में बताया जाएगा क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी में, उसको सिखाएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके भाई, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये 3 और 2 5 है ना, तो इसको तोड़ते हैं तो यहां से x का वैल्यू आता है -3 और x का वैल्यू एक आता है -2 आता है ना, 3 दूनी 6 3 2 5 थोड़ा सा जानते हैं सब लोग ना। तो जब इसको फैक्टर करते हैं हम लोग, आपको हम सिखाएंगे जल्दी में कैसे करते हैं, तो इसके बारे में, तो एक आएगा -3 और एक आएगा -2, ठीक है ना, x के दो वैल्यूज होंगे, ठीक है। आप मेरे बात सुनिए, तो जो x का वैल्यू होता है इसी को कोई अल्फा हो जाता है, किसी को बीटा कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अल्फा बीटा क्या है, उसका वैल्यू, जो x का वैल्यू है, x का जो मान है, उसी को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बात आप जानते हैं, कैसे फैक्टर करते हैं हम सिखाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत अभी मत लीजिएगा, ठीक है। ओके भाई साहब, समझ गया ना। तो अल्फा बीटा क्या होता है, जो x का वैल्यू आएगा सॉल्व करके, तो जो x का वैल्यू है वही अल्फा और बीटा है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। देखिए मैंने कहा ax² + bx + c = 0, ये जो था द्विघातीय समीकरण, ठीक है ना। अब इसका जो वैल्यू थोड़ा समझिएगा, इसका वैल्यू जो निकालते हैं x का वैल्यू, ठीक है ना, तो क्या निकलता है -b ± √b²
-4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, 10वीं क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ, ध्यान रखिए इस बात को कि जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टर करके इसका ये वैल्यू आता है। ठीक है ना, तो x के वैल्यू आते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो इसमें आप जान गए ना कि a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट नंबर। c उसमें क्या है, कांस्टेंट नंबर। ध्यान रखिएगा, सभी लोग समझ रहे हैं बात को ना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहां प्लस माइनस है, इसका मतलब इसके दो वैल्यू हैं, x का दो वैल्यू है, एक -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a है, और एक जो है एक प्लस है और एक माइनस है। दूसरा जो x का वैल्यू है -b और यहां माइनस। ठीक है, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मतलब एक वैल्यू प्लस वाला होगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा, माइनस वाला। ठीक है ना, एक प्लस और एक माइनस, दोनों एक्स का ही वैल्यू है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। ठीक है ना, तो जो एक्स का वैल्यू आया, ठीक है ना, दो दो वैल्यू आया एक्स का। ठीक है, एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू ये, एक प्लस वाला, दूसरा जो है माइनस वाला। ठीक है ना, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हमने कहा जो यहां से वैल्यू आए, एक को अल्फा और एक को बीटा कहते हैं। ठीक है ना, हाँ भाई साहब को याद है श्रीधराचार्य जी के बारे में, लेकिन हमें उनके नाम नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, ओके, तो समझ गया ना कि जो अल्फा क्या आएगा, जो ये सॉल्व करके अल्फा, दूसरा जाएगा बीटा आएगा। ठीक है, अब यहां पर बात क्या आएगा, ध्यान सुनिए फटाफट। तो सबसे पहले समझ गया ना कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघातीय समीकरण होगा, ठीक है ना, ठीक है भाई साहब, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जब x का वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। लेकिन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे करने का। बैंक पीओ वाले बच्चे जो होंगे, जो बैंक के लिए पढ़ाएंगे, वो ऐसे तोड़ेंगे तो उनको पसीना छूट जाएगा, तोड़ने में खुद ही टूट जाएंगे। ठीक है ना, तो प्लीज आप थोड़ा वेट करेंगे, लास्ट में देखेंगे इसको, जब इसको लास्ट में पढ़ाएंगे, जब क्वालिफिकेशन लास्ट दिन आएगा उस दिन देखिएगा, तोड़ना सिखाएंगे जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो ये x का दो वैल्यू आ गए, प्लस एक माइनस, एक को अल्फा एक को बीटा कहते हैं। ठीक है, ओके, अब यहां देखिए फटाफट, अब यहां जो है हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब यहां हमें निकालना है द सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योग, द सम ऑफ द रूट्स है ना, मूलों का योग। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे प्लीज यहां देखिए फटाफट। देखिए अल्फा का वैल्यू आपने क्या सीखा, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, अच्छा, अब बताइए बीटा का वैल्यू क्या पढ़ा आपने, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, सबको आता है, बहुत अच्छा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2a आएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो ये पोर्शन कट गया, तो b और b क्या हो गया बताइए, -2b हो गया। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा -b/a आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके हमने सीखा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई साहब, हाँ 10,000 वाला जो है ऑफर बढ़ा दिया गया है टाइम। ठीक है ना, लॉकडाउन जो है बढ़ गया, इसी कारण से 10,000 ऑफर अभी भी है, आप ले सकते हैं अर्जुन जी। ठीक है ना, तो 10,000 पूरा मैथमेटिक्स पूरा कोर्स अवेलेबल है, जो पहले 20,500 था,
लेकिन लॉकडाउन के कारण से अभी 10,000 रुपया में अवेलेबल है, ठीक है, ले सकते हैं। चले बताएं आगे, ठीक है ना, है आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया उससे बात कर लें। और आप उसमें आपको जब आप परचेस करेंगे ना कोई भी कोर्स भारतीय लर्निंग ऐप पर, तो अभी फ़िलहाल जो है लॉकडाउन के कारण से जो है 50% डिस्काउंट कर दिया गया है। पूरे जो है विश्व की आर्थिक मंदी है ना, हर जगह जो लोग घर में बैठे हुए हैं इसीलिए, ठीक है ना। पेमेंट जो है दीपक जी कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? आप जाएंगे उसमें भारतीय लर्निंग ऐप पर, उसमें आपको एक इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन होगा, तो इसमें इंस्टॉलमेंट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वही कर सकता है, ठीक है। और नहीं तो 10,000 रुपया 50% डिस्काउंट, ध्यान सुनिए, 50% डिस्काउंट है, उसमें आपको कोरोना ये कूपन कोड डालना पड़ेगा कोरोना, तभी 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो पूरा मैथ का कोर्स 10,000 रुपया में है। मैं बता देता हूँ, बच्चों ने क्वेश्चन किया इसीलिए आगे हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना, ओके भाई। और उस पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे इंग्लिश का, जीएस का, रीजनिंग का, या चैप्टर वाइज भी, मैंने सब पर जो है ये कूपन कोड डालने पर 50% डिस्काउंट सब पे कर दिया हूं, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके भाई साहब, चलें अब पढ़ा दें, ठीक है। अब बाद में बातें करिएगा। पूरा कोर्स 10,000 में, ऐड का फोटो खींच के भेजना है, आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आप नंबर बात कर लीजिए, चलिए ठीक है। तो हमने क्या सीखा, जो इसके साथ गुना उसको ए कहते हैं, इसके साथ उसको बी, और इसके साथ है सी। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए माइनस 4 बाई क्या लिखेंगे 3, तो ऐसे निकल गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ओके। हाँ अब जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो प्लीज यहां देखिए, बिल्कुल बातें न करें, आज फिर जो है नेट थोड़ा सा धोखा दे रहा है, थोड़ा थोड़ा है। सबको दिख रहा है ना, साफ साफ बफरिंग हो रहा है ना। चलिए थोड़ा सा है नेट की प्रॉब्लम लगता है। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? शुभारंभ किया जाए, ठीक है, बफरिंग हो रहा है। चलें ठीक है, हो रहा सही से। तो अल्फा इंटू बीटा द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, मूलों का गुणनफल, क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, ओके। आज थोड़ी सी समस्या लग रहा है बफरिंग का, कोई बात नहीं, सबको याद है सी बाई, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। लेकिन फिर भी देख लो, अल्फा का वैल्यू था माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा का वैल्यू था माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो देखिए प्लीज मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसके बाद हम लोग फास्ट चलेंगे, थोड़ा समझाने में है। तो 2 2 जा क्या हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है ना, 4a स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यहां से रूट हट जाएगा ना, बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। हमें कैसे आ रहा है उससे कोई मतलब है ही नहीं भाई, 4 से 4 कट गया, एक a से a कट गया, c बाई a, तो ये आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a, ठीक है ना। तो अभी इसका हमें पड़ेगा जरूरत, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता हमें है, थोड़ा सा ध्यान दे प्लीज फटाफट। थोड़ा सा कहीं कहीं बफरिंग हो रहा है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है ना, कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम लोग डटे रहेंगे फिर भी, ठीक है, ओके। तो हमने क्या सिखाया आपको, देखिए
जब कभी आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा निकालना हो सी बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ? सभी भाई बंधु तैयार हैं? ठीक है, चले ना? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या आएंगे थोड़ा देखिएगा प्लीज फटाफट। थोड़ा सा है नेट का प्रॉब्लम आज, ठीक है ना? नहीं कोई बात नहीं, चले ओके। अब इसमें जो है क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे इसके बारे में बातें हम करेंगे, ठीक है ना? सब तैयार है ना? चले प्रश्नों को देखें अब, ठीक है? जैसे अब कोई भी क्वेश्चन आपको देता है, कोई भी क्वेश्चन, जरा सा मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना? आइए, जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना? और फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, सेकंड क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, फोर्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, फिफ्थ क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा। ओके प्लीज, अंकित जी पूरे क्लास का चार्ज है 10,000 रुपया मैथमेटिक्स का फिलहाल अभी, ठीक है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आइए देखते हैं, ये जो है ऐसे इक्वेशन दिया है, ठीक है ना? ओके, मैंने कहा इसमें बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग हाई लेवल तक, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है? तो हमने कहा ये इक्वेशन दिया है और ये फाइंड करना है। इसमें कई क्वेश्चन मैंने एक साथ दे दिया हूं, ठीक है? थोड़ा जल्दी देखिए फटाफट तेजी में, ठीक है? ओके, तो आपको मालूम है कि यहां पर कॉफिशिएंट क्या 1, तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू है ना, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट उसको ए कहेंगे, इसके साथ बी है और ये सी है। तो इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा, पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 और यहाँ क्या है बाई 1, तो आंसर क्या हो गया -3। किसी भाई को दिक्कत? नो, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? हाँ बैंकिंग के लिए भी है, लेकिन बैंकिंग वाला भी आएंगे, लेकिन आपको आराम से देखना पड़ेगा, सब लेके चलेंगे हम, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई, तो -3 बाई ए मतलब 1, तो -3 आंसर हो गया। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है? अच्छा सुनिए, तो अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाल लिया -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी क्या होता है ये 2 है और ए क्या है 1 है, तो 2 बाई 1, ठीक है ना? प्लीज ध्यान देखिए फटाफट से, बिल्कुल बात मत कीजिएगा भाई साहब, फटाफट चलेंगे हम लोग, ठीक है? बहुत इजी है ये। तो हमने कहा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना? तो कैसे, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आपको ये पता है? पता ही होगा, ठीक है ना? सबको मालूम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ अल्फा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? लिख देता हूँ, डबल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें कितना दिया है -3,
तो -3 का स्क्वायर और 2 अल्फा, यहां पर अल्फा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ स्क्वायर था, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -4, तो कितना आंसर आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो तेजी में फटाफट तेजी बनाइए, फटाफट तेजी में, ठीक है। अब यहां देखें, आपको ये फाइंड करना, ठीक है ना, ये 5 है। तो हमने कहा कि यहां एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या हो गया अल्फा का स्क्वायर और इधर क्या हो गया बीटा का स्क्वायर, इधर अल्फा का स्क्वायर इधर बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ, तो हम यहीं से हेल्प ले लें, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालने सबको आ गया ना, इसका वैल्यू कितना है 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो आंसर क्या हो गया 5/2। किसी भाई को तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई, चलें, ठीक है, ओके। अब यहां चलें, देखिए अब ये फाइंड करना आपको 1/y इतना, ठीक है। तो यहां एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा दोनों का होल स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा ना, और यहां हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, यहां अल्फा का स्क्वायर, मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। मेरे बात समझे, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा दोनों का स्क्वायर, यहां चला जाएगा बीटा, यहां चला जाएगा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सीख गए, क्या सीखे 5 और अल्फा इंटू बीटा क्या बताइए 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर क्या हो गया 5/4। किसी भाई को तकलीफ, चलें आगे। और एक लास्ट है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, तो प्लीज थोड़ा सा देखिए फटाफट, यहां हो जाना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है फार्मूला रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का स्पेस, थोड़ा हम ऊपर लिख देंगे इसको, यहां देखिए 5th क्वेश्चन यहां पर बना रहा हूं मैं, अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। देखिए आपको सब कुछ दिया है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -3 का स्क्वायर कितना हो गया -3 है ना, -3 का स्क्वायर 9 और 4 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमने क्या लाया था बताइए 2 लाया था ना 2, तो 9 में से 8 गया, क्या बचेगा 1, तो ऐसे करके 1 आंसर, ठीक है ना। चले, किसी भाई को तकलीफ, समझ में आ रहा है ना, हेमंत जी को दिक्कत तो नहीं ना। देखिए अल्फा, ये फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा बराबर ए माइनस बी बराबर रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab होता है। उसी फार्मूला से यहाँ अल्फा प्लस बीटा 3 दिया था -3, तो -3 का स्क्वायर 9 और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा सिखाया था ना, सी 2/1, तो यहाँ 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1, तो आंसर 1। किसी भाई को तकलीफ, समझ में आया, चले आगे, ठीक है ना, ओके भाई। अब आप कुछ बनाइए ऐसा प्रश्नों को, ठीक है ना, सभी लोग तैयार हैं, (3x² - 7x + 4 = 0, ठीक है। फाइंड करना है पहला क्वेश्चन 1/α + 1/β, सेकेंड क्वेश्चन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना।
कोई दिक्कत मेरे भाई? थर्ड क्वेश्चन, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना? तो प्लीज फास्ट फास्ट आप लोगों के लिए है, फटाफट तेजी बनाइए, तेजी में। सब लोग बनाएंगे फटाफट तेजी में, सबके लिए आइए, तेजी में आंसर आइए, फास्ट फास्ट। सब लोग तैयार? सबका आंसर आ गया मेरे भाई? सबका आ गया? ठीक है। क्या क्या ला दिए सब लोग भाई? तीनों प्रश्न का आंसर आ गया? चलो ठीक है, मैं बताता हूं, देखो ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी ये है। तो हमने कहा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बाई, तो माइनस, और बी का वैल्यू यहाँ -7 है, तो माइनस बी बाई ए, मतलब कितना हो गया, 7/3, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी 4 है, और 4 बाई क्या हो जाएगा, 3, ठीक है? सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई को नहीं? ठीक है ना? देखिए, पहले हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है मेरे भाई बंधु, ठीक है? अब उसके बाद ये निकालना है, दम नहीं इसमें है, बहुत इजी है। एलसीएम अल्फा बीटा, क्या सबको लिखा हो दिख रहा है ये? एलसीएम अल्फा बीटा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा, ठीक है? सबको लिखा हो दिख रहा है ये? बताइएगा ना दिखे तो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा है 7/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4/3, 3 कट गया, आंसर क्या आपका आ गया बताइए, 7/4। जब पलटेंगे तो 3 कट जाएगा ना? किसी दिक्कत तकलीफ किसी भाई को? नो, ठीक है ना? ओके, ये देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, कोई दिक्कत तकलीफ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, किसी भाई को तकलीफ नहीं? ओके, तो अल्फा प्लस बीटा 7/3 का स्क्वायर, ओके ना, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4/3, ओके? एलसीएम कितना आ गया, 9, 3 का स्क्वायर 9, और 7 का स्क्वायर 49, तो 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24, 25/9। किसी भाई को तकलीफ? सबको दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ओके। देवी और सजनों, एकदम फटाफट देखें तेजी में जरा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सिखा दिया ना? तो इसका वैल्यू आपका आ चुका है कितना, 25/9। वैसे सेम बनाएंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है?
ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4/3 है। ओके ना, किसी भाई को तकलीफ नहीं। और यदि आप इसको फार्मूला में बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2ab होता है। तो -2 में से -2ab, उसमें से एक घट गया तो -ab बचेगा। तो आप डायरेक्ट भी यहां वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, ठीक है। और इसको आप डायरेक्ट वहां से देख लें, यदि बनाया हुआ है तो 25/9 और अल्फा इंटू बीटा 4/3। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 9 और 4 तिहाई 12, ठीक है ना। करना है पहला क्वेश्चन, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। मेरे हिसाब से अब आपको तकलीफ नहीं हो रहा होगा ऐसे प्रश्नों में। 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। वन अपॉन अल्फा का क्यूब प्लस 1/बीटा का क्यूब। अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। चल रही है वीडियो भाई साहब, ठीक है। तो अब आपके सामने ही सभी प्रश्न जो है अब आप बनाने कष्ट करें, ठीक है ना। सब लोग बनाए प्लीज फटाफट, तेजी में। सब लोग को दिए हैं, ये कहीं बनाना है, तेजी में धाएं धाएं। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं, अब बनाइए प्लीज। फटाफट तेजी में बनाइए। तो फर्स्ट का आंसर क्या है सभी भाई बंधु का, फर्स्ट का आंसर जल्दी जल्दी लाइए आंसर। सभी भाई बंधु कहा गया, इतना धीरे धीरे, अरे फटाफट लाना है भाई। आज वीडियो भी रुक रही है ना, कोई बात नहीं।
वेरी वेरी गुड। सबका आ गया। अब एक एक करके बनाए हम। चलिए, वेरी गुड। आपको मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया? ये ए है, ये है और ये सी है। तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 7/4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताइए? 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना? आज ज्यादा ही दिक्कत है, नहीं नेट का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, दोनों निकल गया। अब उसके बाद कोई भी प्रश्न हमसे पूछे, कोई प्रश्न आपसे पूछे, किसी से पूछे, आप बता सकते हैं। ठीक है ना? ओके, चलें, सबका हो गया। 9/60, इसको हटाइए। ठीक है, इसको डालता हूं। यहाँ पर है 16 लिखा हुआ, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर, और ये 4 से 4 कट गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे, 16, 49 और 16×3 = 48, तो क्या आ जाता है ये? 1/4। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लेंगे? अल्फा बीटा दोनों का स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ चुका है बताइए? कितना आ चुका है भाई? 25/16। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9। सब लोग तैयार हैं? चलें, हाँ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा, ए इंटू बी और ए प्लस बी। क्या आपको ये पता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ 7 का क्यू 343, तो कितना हो गया? 963 और 63 गुने 4 कर देंगे, 200 कितना? यहाँ 2 लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है? 16। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 3/4, तो 25/16 और 4/3, ये कट गया, कितना आ गया? 25/12। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई, आज बफरिंग ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? एक अल्फा का क्यू बीटा का क्यू क्या इतना बताओ? 91/64, 91/64। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3/4, तो 3/3 का क्यू कर दो यहीं पर, 3 का क्यू 27 कितना हो गया? 4 का क्यू 64, ठीक ना? ये कट गया, कितना आ गया? 91/27। ठीक है ना? कोई दिक्कत? वैसे यहां पुट कर दीजिए, अल्फा का क्यू बीटा के क्यू 91/64, और अल्फा बीटा कितना? अल्फा इंटू बीटा, तो स्क्वायर कीजिए, तो 9/16। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 91/64 और 9 ठीक है ना, उल्टा कर दीजिए, 16/9। थोड़ा आज मजा नहीं आया है ना? 16 चौके 64, 91/36। ठीक है,
ओके, और इसका आंसर आप देख लिए कितना आ रहा है। सभी भाई बंधु को देखिए ध्यान से फटाफट। अल्फा का क्यू बीटा का क्यू कितना है 91/64, 91/64, 91/64 और डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा 3/4, ठीक है ना। तो ये काट दीजिए, 16 चौके 64, ठीक है ना, और ये उल्टा हो जाएगा 3 जाके, ठीक है ना, डिवाइड हो गया इधर जाके, ठीक है मेरे भाई। ये बना लेंगे सब लोग ना, जगह नहीं है थोड़ा, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक।